नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 भाग 2 अर्थात पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 5.2 को शुरू किया था। कुछ प्रश्नों को सरल भी किया था और एक नए फॉर्मूले की बात की थी जिसमें हम पदों की संख्या से रिलेटेड बात करते हैं। कौन सा पद निकालना है या पदों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए एक फार्मूला प्रयुक्त होता है। उस फार्मूले को प्रयोग में लेकर हमने दो प्रश्न सरल किए थे। फार्मूला था an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। इस फार्मूले को काम में लेकर हमने प्रश्न सरल किए थे। आज इसी फॉर्मूले से चलते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रश्नावली 5.2 का दूसरा भाग स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 5.2 भाग 2 शुरू कर रहे हैं। दो प्रश्न पहले हमने कर लिए। आज हम ले रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो 24वां पद ज्ञात करो। अब इसने लिखा है छठा पद। छठे पद का मतलब होता है A6 और फिर लिखा है 17वां पद मतलब होता है A17। छठा पद जो है वो 19 दिया हुआ है और 17वां पद जो है वो 41 दिया हुआ है। इन दोनों पदों को काम में लेकर हमें अपना प्रश्न सरल करना है और 24वें पद को ज्ञात करना है, यानी A24 हमें निकालना है। इसके लिए पहले A6 और A17 यानी छठा और 17वां पद लेकर हम प्रश्नों को सरल करेंगे। कोई भी पद, एक चीज़ ध्यान रखें, कोई भी पद जो प्रश्न में दिया गया रहता है, जैसे अभी मैं सिर्फ छठे पद की बात करता हूँ A6। A6 का मतलब होता है पहला पद है, पहले पद में 5 सार्वअंतर जुड़े हुए हैं। A6 का मतलब है पहला पद है, पहले पद में 5 सार्वअंतर जुड़े हुए हैं तो छठा पद हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे ही 17वां पद लिखा हुआ है तो 17वें पद का मतलब है A17 बराबर पहला पद A, इसमें 16 सार्वअंतर जुड़े हुए हैं। यानी जब तक हम 17वें पद तक पहुंचेंगे तब तक 16 सार्वअंतर आएंगे और पहले पद से शुरू होंगे। यानी जो भी पद हमें किसी प्रश्न में पूछा जाता है उस पद के लिए प्रथम पद के अंदर एक कम करके सार्वअंतर को जोड़ना है। जैसे A19 पूछा गया यानी 19वां पद निकालना है तो A प्लस 19 का एक कम 18D। यहाँ जैसे 24वां पद पूछा गया है तो A प्लस 23D। 24 का एक कम कर दिया, 23 प्राप्त हुआ, 23D। तो यहाँ हमें A प्लस 23D ज्ञात करना है। प्रश्न को सरल करते हैं। देखिए, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद 19 और 41 है तो 24वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा है A6, छठा पद प्रश्न में दिया हुआ 19, यानी A6 को हम अभी मैंने कहा लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर 19। फिर दिया गया है 17वां पद यानी A17। A17 41 प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ मैंने लिखा A17 बराबर 41। 17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D बराबर 41। अब जब हमारे पास दो समीकरण हमें इस प्रश्न में प्राप्त हो गए हैं तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे या समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा सकते हैं, वो अपनी इच्छा पर है। तो मैंने यहाँ समीकरण 2 यानी A प्लस 16D बराबर 41 में से समीकरण 1 A प्लस 5D बराबर 19 को घटाया। तो घटाते हैं, घटाते समय निशान चेंज होते हैं। जो सेकंड इक्वेशन है उसके निशान चेंज किए जाते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। तो यहाँ A जो है वो प्लस का है, नीचे माइनस हो गया। यहाँ 5D प्लस का है, नीचे माइनस हो गया। 19 भी प्लस का है तो नीचे माइनस हो गया। तो A समान डिजिट होने के कारण कट जाएगा। 16D में से 5D घटेंगे, पीछे बचेगा 11D। 41 में से 19 जाएगा, पीछे बचेगा 22। अब यहाँ से हमें D की वैल्यू निकालनी है। तो D की जो वैल्यू आएगी वो 11 का पक्षांतरण करेंगे तो 22/11। D की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 2। अब ये जो D की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई है, इस वैल्यू को हम समीकरण 1 के अंदर रखेंगे। यानी ये जो A प्लस 5D बराबर 19 है, इसमें हम D की वैल्यू 2 रखेंगे। तो D की वैल्यू 2 रखते ही
5 का 2 से गुणा हुआ यानी 5 दूनी 10, 10 प्लस ए बराबर 19। 10 प्लस क्या है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। 19 में से 10 गए, पीछे बचे 9, तो ए की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो गई 9। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू भी आ गई है, डी की वैल्यू भी आ गई है, दोनों वैल्यू हमारे पास है। तो उससे हम अब 40वां पद ज्ञात कर सकते हैं, 24वां पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी नीचे 40वां पद निकाला है, तो 40वां पद कैसे निकाला है, ए 40 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो एन की वैल्यू हमारे पास, मैंने अभी 40वां पद लिया तो एन की वैल्यू हो जाएगी 40, ए की वैल्यू निकाली हुई है 9, डी की वैल्यू निकाली हुई है 2। तो 40 में से एक गया 39, 39 का 2 से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएंगे 78, 78 में 9 जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 87। तो ए 40 यानी जो 40वां पद प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा 87। ऐसे ही जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है 24वां पद ज्ञात करो, तो 24वां पद ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना है a प्लस 23 डी। 24वां पद निकालना है तो a कम करेंगे तो 23 डी हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास 9 है, 23 का d से गुणा, 23 का d की वैल्यू 2 है, तो 46 प्लस 9, 46 में जैसे ही 9 जोड़ेंगे हमें प्राप्त हो जाएंगे 55। तो जो हमारे 24वां पद जो होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा 55। इस प्रकार हम किसी भी पद की कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद दिए हुए हैं, तो क्या कोई पद शून्य हो सकता है। अब इसने पीछे वाले प्रश्न में हमें ए एन निकालना था और यहाँ इसने ए एन की वैल्यू पहले ही दे दी है, ए एन बराबर 0। पीछे वाले प्रश्न में एन की वैल्यू दी हुई थी और यहाँ एन की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, यहाँ हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी 9वां पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है 0, एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी सरल करेंगे। तीसरा पद है तो इसके लिए लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4। फिर लिखा है 9वां पद, 9वां पद माइनस के 8 है, इसके लिए लिखेंगे a प्लस 8d बराबर माइनस के 8। अब इनमें इक्वेशन घटा देंगे, निशान चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस, ये भी प्लस का है माइनस, ये भी माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस। तो ए तो है वो आपस में कट जाएंगे, 2 में से 8 घटेंगे तो माइनस के 6d हमें प्राप्त होंगे। इधर जो है वो 8 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे तो 12 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम माइनस 6 का पक्षांतर करेंगे तो जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू हमें प्राप्त होगी माइनस के 2, d की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी माइनस के 2। जो ये d की वैल्यू माइनस के 2 प्राप्त हुई है, इस वैल्यू को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे, रख के a का मान याद करेंगे। ये देखिए यहाँ क्या हुआ है, तीसरा पद a प्लस 2d बराबर 4, 9वां पद a प्लस 8d बराबर माइनस 8, यहाँ मैंने 2 में से 1 को घटाया है, घटाते ही प्राप्त हो गया 6d बराबर माइनस 12। पक्षांतरण किया तो d बराबर माइनस 2 प्राप्त हुआ, जैसा भी मैंने पिछली स्लाइड में बात की। अब ये d की वैल्यू जो माइनस 2 है वो हम समीकरण 1 के अंदर रखेंगे, d की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस 4 हो गए, 2 का 2 से गुणा हुआ 4 हुए, माइनस 4 का पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा और a की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 8। अब हमें ये देखना है क्या कोई पद 0 है या नहीं, तो a n की जगह हम यहाँ 0 रखेंगे, तो ये a n की जगह यहाँ 0 रखा, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू माइनस के 2 रखी। सबसे पहले a यानी 8 का पक्षांतरण किया, 8 प्लस में है तो उधर माइनस में जाएंगे। अब माइनस 2 गुणे में है तो भाग में जाएंगे, माइनस 2 जो है वो भाग में चले गए, यानी 8 में जब 2 का भाग लगाया तो प्राप्त हो गए हमें 4। अब ये जो माइनस का 1 है वो पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में जाएगा, तो 4 में 1 जुड़ जाएगा तो n की वैल्यू हो गई 5। यानी कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद जो होगा वो हमें शून्य प्राप्त होगा। प्रश्नों को करने का तरीका सेम है, सिर्फ दिया क्या है वो हमें समझने की आवश्यकता है। 5वां प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसको एक बार समझना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन बनानी है। तीसरा पद होता है a3, तीसरा पद 5वें पद से 12 ज़्यादा है, यानी
तीसरे और पाँचवें पद में संबंध है। जो तीसरा पद आएगा, जब हम पाँचवें पद के अंदर 12 जोड़ेंगे तो हमें तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। ये प्रश्न में लिखा है। अब इस प्रश्न के अंदर हमें अपनी वैल्यू रखनी है। क्या था? तीसरा पद अब इस प्रश्न में देखते हैं तो सबसे पहले लिखा है तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है का मतलब A3 बराबर 16। A3 बराबर 16 है। सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है तो सातवां पद A7 पाँचवें पद से तो A5 प्लस 12। सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है तो A7 बराबर A5 प्लस 12 होंगे। तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू रख के हमें सरल करना है। देखिए पीछे ये दिया हुआ है A3 बराबर 16, फिर लिखा हुआ है सातवां पद यानी A7 बराबर A5 प्लस 12। सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है तो A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D, जैसा कि पहले बताया हुआ है। यहाँ A से A कट जाएगा, A से A कट जाने के बाद पीछे बचेगा 6D बराबर 4D प्लस 12। 4D का पक्षांतरण करेंगे, प्लस में होने के कारण वो अब उधर माइनस में जाएगा तो 6D में से 4D गए, पीछे बचे 2D बराबर 12। अब D की वैल्यू ज्ञात करनी है। 2 गुणे में है, पक्षांतरण करेंगे में भाग में चला जाएगा। 12 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो D की जो वैल्यू है वो हमें 6 प्राप्त हो जाएगी। D की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हो जाएगी। अब ये D की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 6 यहाँ रख दिया तो 2 का 6 से गुणा होगा 12 का पक्षांतरण करेंगे, प्लस में माइनस में चला जाएगा। 16 में से 12 गए, पीछे बचे 4 तो A की वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो गई 4। अब प्रश्न में पूछा है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। ये 2 नहीं है तो है, गलती से छप गया है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी निकालनी है तो समांतर श्रेणी हो जाएगी A प्लस D। पहला पद A होता है, दूसरा पद D जोड़ते हैं, तीसरे पद में 2D जोड़ते हैं। वैल्यू रखेंगे और मान ज्ञात करेंगे। छठा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है तो हमें ध्यान रहे 3 अंकों वाली संख्या 100 से प्रारंभ होती है, 999 तक चलती है। अब इसमें पूछा है कितनी संख्या है तो n की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 100 में 7 का भाग जाता नहीं है, 101 में जाता नहीं है, 102 में जाता नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो भाग जो है वो 105 के अंदर जाता है। तो जो A की वैल्यू होगी वो हमें प्राप्त होगी 105। D की वैल्यू प्रश्न में दी हुई है 7 का अंतर होना चाहिए तो D की वैल्यू हमारे पास पहले से हो गई 7। और तीसरी जो वैल्यू है वो है अंतिम पद। अंतिम पद जो है वो 998 होगा, 994 होगा। AN बराबर 994। 995 में 7 का भाग जाता नहीं है, 996 में 7 का भाग जाता नहीं है, ऐसे ही 999 में भी 7 का भाग नहीं जाता है। 994 एक ऐसी संख्या जिसमें अंतिम 994 ऐसी संख्या जिसमें 7 का पूरा भाग जाता है। तो अब ये वैल्यू सारी हम समीकरण में रखेंगे। तो AN की वैल्यू हमारे पास 994 है, A की वैल्यू 105, D की वैल्यू 7। तो 994 में से 105 गए, घटा देंगे 889 हमारे पास बचेगा। 7 गुणे में पक्षांतरण करेंगे, भाग में जाएगा। 889 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे प्राप्त होगा 127, माइनस के 1 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और n की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाएगी 128। तो 128 ऐसी संख्या है 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है। इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। कुछ अभ्यास के ये 3 प्रश्न हैं जो पहले और दूसरे प्रश्न पर आधारित है। उन प्रश्नों के आधार पर इन तीनों प्रश्नों को करना है। प्रश्न है समांतर श्रेणी का 24वां पद ज्ञात करो। A24 निकालना है, n की वैल्यू 24 है, A की वैल्यू 9 है। क्या संख्याओं के अनुगम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 हो सकता है। इसमें हमें जांच करनी है कि क्या 301 an का वैल्यू 301 हो सकती है या नहीं। तो यहाँ हमें an की वैल्यू 301 रखनी है और n की वैल्यू ज्ञात करनी है। n की वैल्यू अगर हमें पूर्णांक प्राप्त होती है तो उत्तर सही है, अगर n की वैल्यू पूर्णांक प्राप्त नहीं होती है तो उत्तर गलत है। तीसरे में भी ऐसे हमें जांच करनी है। जांच करके हम पता लगाएंगे कि क्या कोई पद 150 हो सकता है या नहीं। वो इसमें भी यही रहेगा, n की वैल्यू अगर पूर्णांक है तो वह 150 कोई पद है,
n की वैल्यू अगर पूर्णांक नहीं है तो 150 कोई पद नहीं है। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई समांतर श्रेणी में कोई पद है या नहीं, या पदों की संख्या कितनी है। आज के लिए इतना ही, शेष प्रश्न आगे वाले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।